नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन देख लिया है ना। तो अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन सबका मिक्सचर, है ना। वो टेबल और वो क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज कर लेंगे जब भी आपको इसमें डाउट हो, और वो असाइनमेंट तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, है ना। अब आसान आसान चीजें हैं, जैसे देखो एक है, अब नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो नेक्स्ट मैकेनिज्म है SNI, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल मैकेनिज्म। ठीक है, इंटरनल या इंट्रामॉलिक्यूलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें एक पॉइंट पहले लिख लिया जाए, इसमें एक पॉइंट पहले आप लिख लीजिए। SNI में it is observed when thionyl chloride is reacted with alcohols. It is observed when thionyl chloride is reacted with alcohols. ठीक है, मतलब आसान हो गई बात। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो बात थोड़ी सी आसान हो गई, क्योंकि ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का नहीं है, ये रिएक्शन अल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे उसका है ना। तो मतलब एल्काइल हैलाइड अगर कहीं हो और कोई न्यूक्लियोफाइल है तो आप SNI नहीं सोचेंगे। नहीं, SNI कब सोचना है आपको, जब वहां पर अल्कोहल दिया। ठीक है, चलो तो देखो क्या है, ऐसा मैकेनिज्म है, एक अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने HDT, है ना, ये डेलिबरेटली हम लोगों ने कायरल अल्कोहल लिया है। अच्छा, इसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ, अगर इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड SNI। और ये जो OH है, इस OH को हटाकर यहाँ से Cl आ जाता है, मतलब बाकी सारे ग्रुप जो है HDT सब सेम है, यहाँ पर आ जाएगा Cl। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिधर से OH निकला है उसी तरफ Cl आया है, ये कायरल अभी भी है ना, OH को रिप्लेस कर दिया है Cl ने बाइस, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है या इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग SN2 वाली बात करें, बॉल्डेन इन्वर्जन वाली टाइप की, तो भाई ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब तो इसका नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3 4, इसका इससे मतलब नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल ही दूसरा हो गया। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज एक रफ लैंग्वेज में, एक रफ टर्म में, कि भाई जिधर से OH निकला है वहीं Cl जुड़ा है, तो हम लोग उसको रिटेंशन बोलेंगे ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो गया है। आई बात समझ में। अच्छा, साथ में SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलता है। ठीक है, तो ये मेथड जो है ना, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड कहा जाता है ना, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम SO2 SOCl2। समझ में आई इतनी बात। तो ये जो मेथड है, क्योंकि दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं वो बाई प्रोडक्ट अपने को गैसियस मिल रहे हैं, है ना, इस वजह से आपको सिर्फ सॉल्यूशन में एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, बाकी दोनों गैस बन के उड़ जाएंगे, मतलब देयर इज नो मिक्सचर ऑब्टेन, है ना, प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये एक बेस्ट मेथड कहा जाता है, समझ गए बात। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर HCl तो H+ और Cl- में टूट के सॉल्यूशन में रहेगा। भाई ये H+ और Cl- में टूटेगा कब, जब ये वाटर में पड़ा होगा ना। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या लिए हैं, SOCl2 ले लिए और उसमें थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डालते जा रहे हैं, तो कोई सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से वो टूटेगा नहीं, वो HCl गैस बन के उड़ रहा है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। रिटेंशन मतलब समझे, मतलब जिधर से OH निकला वहीं पर Cl आएगा। और एक और इसमें अगर मान लो सेम
SOCl2 दिया हुआ है और साथ में कोई बेस दे दिया है जैसे पिरिडीन, आपको 99.99999% मतलब ऑलमोस्ट 100% आपको पिरिडीन ही दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पिरिडीन की जगह पे कोई और बेस नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, है ना, कोई और बेस भी ले सकते हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। बट क्वेश्चन अब तक जहां भी पूछा गया है, जहां भी आया है, वहां पे पिरिडीन ही लिया जाता है या पिरिडीन के बराबर कोई बेस ले लेंगे, है ना। तो SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, अगर इसका इस मिक्सचर से रिएक्शन कराएं तो सब्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब वही वॉल्टेन इन्वर्जन टाइप की चीज की, OH इधर था, इधर आ गया, D इधर आ गया। तो ये ध्यान देना कि अगर SOCl2 लिखा हुआ है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और SOCl2 इन पिरिडीन लिखा हुआ है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और मैकेनिज्म चेंजेस टू SN2 टाइप, है ना। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में मैकेनिज्म चेंजेस टू SN2 टाइप, और यहाँ पर भी जो बाई प्रोडक्ट है वो है SO2 गैस और इस बार Cl माइनस, ठीक है। तो ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है, इसमें Cl माइनस भी सॉल्यूशन में ही रहेगा, ये एस्केप नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना SNI है। अब थोड़ा मैकेनिज्म देख लिया जाए कि कैसे ये हो रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया होगा। ठीक है, मैकेनिज्म समझा जाएगा। देखो क्या होता है, ये OH है अपना अल्कोहल, ये लेटर से HDT, और साथ में SOCl2 है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये अल्कोहल यहां पर लुईस बेस की तरह काम करता है, कर सकता है ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। और इस सल्फर को ध्यान से देखो तो ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है या लुईस एसिड है क्या। एसिड और बेस, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर सेम स्पीशीज, लेकिन नाम डिफरेंट तरीके से लिया जाता है ना। थर्मोडाइनमिक वाले लोग उसको बेस और एसिड बोलेंगे और काइनेटिक वाले लोग उसको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली है। तो अगर मैं इसको लुईस बेस लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल की जगह और इसको लुईस एसिड लिख रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है, है ना, सेम बात है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पर, या ये बोला जाए कि ये लुईस एसिडिक सेंटर है सल्फर। तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर पे अटैक करता है, लुईस बेस, ये बॉन्ड इस पर टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक HDTOH इस पर प्लस चार्ज, S पर O माइनस, एक Cl और एक और Cl। अब ये O माइनस फिर से वापस आता है और यहां से क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन पे लेकर बाहर हो जाता है। अगर इस एटम पर एक लिविंग ग्रुप जुड़ा है और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये वापस बॉन्ड बना के इसको बड़े आसानी से बाहर कर सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और इस तरह का मैकेनिज्म हम लोग को आगे पढ़ना है, और उस मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझिए कि ये जब, क्योंकि O नेगेटिव है ना, ये वापस यहाँ पर आएगा और इसको लिविंग ग्रुप बना के बाहर कर देगा, ठीक है। ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ बनता दिखाई दिया, HDTOH, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl, है ना। और जो Cl माइनस बाहर निकला है ये इस H प्लस को लेकर बाहर हो जाएगा, तो HDTO S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl, ऐसा। तो इतनी बात समझ में आई।
अब देखो क्या होगा, अब फिर से सेम चीज रिपीट होगी, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड वापस आएगा, इसको बाहर करेगा। सेम वही चीज हुआ ना, देखो ये रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस यहाँ ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो वापस आएगा और फिर Cl को बाहर कर देगा। ठीक है, लेकिन अब यहां समझिए HNI मैकेनिज्म में बस यहीं पर एक बात आपको समझनी है, जब जिस समय ये वापस बॉन्ड बना रहा होगा उसी समय ये Cl भी निकल रहा होगा, है ना। जिस समय ये Cl निकल रहा होगा, अगर आप ध्यान से जो स्ट्रक्चर में ये चीज हो रही होगी, अगर वो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, उसी समय ये SO2 गैस बन के भी निकलने का चांस इसका होगा। जैसे मैं समझाऊं यहाँ पे क्या होगा, है ना। एक अगर रफ स्ट्रक्चर बताएं, उसको हम लोग मैकेनिज्म का पार्ट नहीं बोल रहे हैं, है ना, वो यहीं से हम लोग दिखा देते हैं। ऐसे देखो तो जरा, आई थिंक आ रहा है, हाँ देखो ये डबल बॉन्ड यहां बन चुका है, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ चुका है, यहां पर Cl है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये वाला बॉन्ड निकल रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं कि यहाँ पे पार्शियल डबल बन रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। देखो दिखाई दे रहा है सबको, है ना, ऐसा। तो अब देखो जब ये Cl माइनस निकल जाएगा तो ये SO2 प्लस ऐसा बन रहा है, SO2 प्लस। और अगर ये भी यहां से निकल जाए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, ध्यान से देखिए, निकल जाए तो कौन सी गैस बन रही है, SO2 गैस बन रही है। SO2 गैस एसिडिक होती है कि बेसिक होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होता है। तो निकलने के बाद जो स्पीशीज है, पहली बात तो वो एसिडिक है, तो बेस कैसा है, अगर कोई गैस निकल रही है जो एसिडिक है तो बेस कैसा है, बहुत वीक है, क्योंकि तभी तो एसिड बोल रहे हो उसको। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड ना बोला जाए, मतलब एसिडिक बोला जाए, क्योंकि अगर ये एक एसिडिक कंपाउंड बाहर निकल रहा है तो बेस वीक है, और जितना वीकर बेस होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और साथ ही साथ ये गैसियस है, तो इस वजह से इसके निकलने का जो चांसेस है वो बहुत अच्छा है, निकलने का जो टेंडेंसी है वो बहुत अच्छा है। तो देखो यहाँ पे जब ये चीज हो रहा है तो ये भी यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, ये भी यहाँ से धीरे धीरे उसी स्टेप में निकलने लगता है, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आने लगता है, और इस ऑक्सीजन पे जब ये इलेक्ट्रॉन पे लेके निकलेगा तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आने लगेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव खत्म होने लगेगा। तो क्योंकि Cl माइनस निकल रहा है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो रहा है, ये SO2 भी निकल रहा है, तो ये Cl माइनस क्या करता है, क्योंकि इस साइड से ही निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो इस पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो Cl माइनस इधर से ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट तुरंत कर देता है, क्योंकि एकदम पास में है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो दूर क्यों जाएगा। तो ये विद इन दी मॉलिक्यूल ही यहाँ पर इस तरह से अटैक करके उसको बाहर कर देता है। आई बात इतनी समझ में, मतलब ये इसका रफ स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग बात समझ रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं फिर से एक बार, है ना, 50% 60% लोगों को समझ में आ गया होगा, 40% लोगों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा तो इस पे पार्शियल बॉन्ड आएगा, और जब वो बॉन्ड बनाएगा तो यहां से ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलने लगेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, और क्योंकि ये SO2 बनता दिखाई दे रहा है तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से निकलने लगेगा, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर Cl इसी साइड से इस पर अटैक कर देगा। दिस इज रफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मैकेनिज्म में बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली बना लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड ऐसे आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है और क्लोरीन इस पर अटैक कर ले रहा है। मतलब यहाँ पर HDT, इससे पहले कि ये निकल पाता क्लोरीन इस पर उसी समय सेम साइड से अटैक करने लगा। इस वजह से
यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जिधर से SO2 निकल रहा है उधर से ही क्लोरीन अटैक कर रहा है। बात आई समझ में? तो ये यहाँ पर SNI मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बन पाता है, कंप्लीट बन नहीं पाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इससे पहले कि कार्बोकेटाइन बने ये क्लोरीन इस पर अटैक कर देता है। मतलब यहाँ पे देखो तीन तरह के, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। अब ये एक बड़ा रिसर्च का वो टॉपिक है कि सर पहले ये बॉन्ड टूटता है कि पहले क्लोरीन का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखो वो है कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये हो सकता है कि ये बॉन्ड पहले टूटता हो और ये बाद में बनता हो, तो उस केस में यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर ये बॉन्ड जिस समय ये बॉन्ड टूट रहा है उसी समय ये बॉन्ड बन रहा है, तब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगर ये पहले अटैक कर रहा है और फिर ये निकल रहा है तो भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। समझ के बाद? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता है ये सर्टेनली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि अगर यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बने तो ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर ये बॉन्ड पहले टूट जाता है, मतलब कार्बोकेटाइन बन जाता है और फिर क्लोराइड का उस पर अटैक होता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से यही प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक कि यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल दे दे और वहां पर आपको पूछा जाए कि रिटेंशन होगा कि, है ना, रिटेंशन होगा या वो रेसमाइजेशन हो जाएगा, SN1 टाइप हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन जाएगा फिर, है ना। तो ऐसा पूछा नहीं गया है, बट है ना आप हमेशा यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट ही बनाएंगे। समझ के बाद? जहां पर स्पेसिफिकली ये बात पूछा हो कि क्या यहाँ पर रेसमाइजेशन का चांसेस है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है या बनता है और ये हाईली स्टेबल होगा, तब आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब कार्बोकेटाइन बनाकर रिएक्शन करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में आप क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये है अपना SNI मैकेनिज्म। जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख लिया होगा सबने? तो यहां पर मेन बात जो हम लोग को समझ में आई वो ये कि यहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, मतलब SO2 वाला बॉन्ड पहले टूटता है कि क्लोरीन वाला बॉन्ड पहले अटैक करता है, ये बात सर्टेन नहीं है, मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल चेंज होता है। लेकिन 99% केसेस में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बनेगा। अगर कहीं हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पर ये बात बोली गई है, टेक्स्ट में लिखा गया है कि वहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, बनता है वो भी किसी को पता नहीं है। समझ के बाद इतनी? तो हम लोग रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे और ऐसा कभी क्वेश्चन कोई हम लोग को सामने पड़े कि जहां हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तब वहां पर सोचा जाएगा बातें, है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर कार्बोकेटाइन पहले बन जाता है और फिर अटैक होता है, ठीक है, वो बता देंगे बाद में, स्पेशल केस है, ठीक है। चलिए, अब इसी मैकेनिज्म में अगर हम लोग पिरिडीन डाल दें तो SN2 क्यों हो जाता है, जरा वो समझा जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मैकेनिज्म इसमें बात करें कि अगर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की बात है ना, अगर ये है तो उस केस में देखो यहां तक जो बात है HDTO और ऐसा जो है S डबल बॉन्ड O Cl, यहां तक तो ऐसे ही सेम जाता है, SNI जितना, SNI में यहां तक पहुंचे थे ना, यहां तक तो सेम जाता है। लेकिन यहां पर O से जो H+ लेकर Cl- गया था तो वहां पर क्या बन जाता है, HCl बन जाता है और साथ में अपने पास मीडियम में पिरिडीन होता है। क्या ये O से H+ जो गया था तो वहां से HCl बना था, तो पिरिडीन जो है बेस है, HCl जो है एसिड है, तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन होकर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट हो जाता है।
ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है ना। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीशीज, समझ के बाद। तो ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो अब जब बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो वही प्रेफरेंशियली इस पर बैक साइड अब अटैक करके इसको क्या करता है, बाहर कर देता है। बात समझ में आ गई? मतलब वो ये बॉन्ड बॉन्ड उसी तरह से बनता है जैसे बनता है, SO2 निकलना चाहता है, और जैसे ही इससे पहले कि ये वाला अटैक करे, Cl- पीछे से SN2 टाइप अटैक करके, जैसे SN2 में होता था ना लीविंग ग्रुप के एंटी, उस तरह से अटैक करके ये यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बना देता है, मतलब इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। तो SOCl2 है तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनाओगे, और SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन है तो आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। इसमें बेस जो है वो आपको मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पिरिडीन ही देगा। और भी कोई बेस अगर दे दे, आप ये सोचेंगे सर बेस तो कोई भी हो, काम तो अपने को यही करना है ना कि Cl- प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग बेस कोई भी ले लें तो ये रिएक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन वो बेस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होना चाहिए, या न्यूक्लियोफिलिक बेस नहीं होना चाहिए, है ना। कि ऐसा कोई बेस ले ले जो बेस है ना Cl- से भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो पता चला पहले वही अटैक कर देगा, वो फिर एसिड बेस रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा पहले। जैसे ही ये एडक्ट बनेगा, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, वैसे ही वो बेस उस पर अटैक कर देगा। मतलब NaOH ले लोगे तो OH- तो बहुत तेजी से अटैक कर देगा, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्गर बेस नहीं लेते हैं, है ना। पिरिडीन या इसके मिलता जुलता बेसिक स्ट्रेंथ का लेते हैं जो Cl- से कम न्यूक्लियोफिलिक हो, समझ के बाद। तो ये कहानी यहाँ पर इस तरह से। तो SN2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में, है ना, इस तरह से इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। अब आइए SN-NGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NGP स्टैंड्स फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये NGP है, तो इसमें एक पॉइंट पहले यहां पर भी लिख लिया जाए, है ना। इस NGP ये कब होगा, कंडीशन क्या है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए कंडीशन थोड़ा समझा जाए, लिखिए। when there is a leaving group and a nucleophile, when there is a leaving group and a nucleophile present in the same molecule, and they are anti to each other, then NGP occurs, ठीक है। ऐसा बोला गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लीविंग ग्रुप हो और एक न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई आसपास का जो ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो वो एक बात हो गई कि किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर एक लीविंग ग्रुप है और उसके नेबर में, आसपास में, उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो वो आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। लेकिन ये होने के लिए दोनों को एक दूसरे के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। मतलब अगर लिविंग ग्रुप नीचे है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर होना चाहिए, तभी बैक साइड अटैक पॉसिबल है ना।
लेकिन अगर दोनों सेम साइड होंगे तो फिर बैक साइड अटैक का पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगा। तो दे शुड बी एंटी टू ईच अदर, क्लियर बात। और ये जब बोला जा रहा है कि ये एंटी होने चाहिए, तो ये बोला जा रहा है साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए। ओपन चेन मॉलिक्यूल के लिए तो एंटी और सिन का कोई मतलब नहीं होता, पता है आपको ना। अगर ओपन चेन सिंगल बॉन्डेड है तब तो वो घूम सकता है ना, रोटेट कर सकता है। तो अगर किसी कॉन्फर्मेशन में वो दोनों सेम साइड हैं, तो अगर वो सिग्मा बॉन्ड घूम के वो उल्टा भी तो आ सकता है, तो वो उसमें सिन और एंटी का मतलब नहीं होगा। सिन और एंटी लिखवाया गया है किसके लिए? साइक्लिक के लिए ना, जहां जरूरत है वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा कंडीशन समझ में आ गई। अब जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा रेयर है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती है कभी कभी। जैसे देखो मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का लेट अस से हम लोग H2O के साथ अटैक करा रहे हैं। तो आप अगर इसमें एनजीपी नहीं सोचेंगे तो आप सोचेंगे देखो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सॉल्वोलिसिस करा रहे हैं, ये बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद शिफ्ट होना है तो होगा, शिफ्ट होने के बाद ये H2O का अटैक बोथ साइड होने लगेगा, ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हैं आप, मतलब SN1 से इस रिएक्शन को लेकर जाएंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो ये एक लीविंग ग्रुप है, और ये वाला सल्फर पर लोन पेयर जो है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नहीं तो ये सल्फर इस पर बैक साइड अटैक करके इस क्लोराइड को बाहर करेगा, ठीक है। और ये नेबरिंग ग्रुप इस पे बैक साइड अटैक कर रहा है ना, बोलो भाई इस पर ये कायरल था, दिख रहा है ना सबको, एक Cl एक H, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप, नहीं तो कायरल था, और इस पर अटैक जो हुआ है वो बैक साइड ही हुआ है, मतलब SN2 की तरह, बोलो भाई, है ना, क्योंकि लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से और लीविंग ग्रुप बाहर चला गया है ना। और यही वाला स्टेप को हम लोग बोलते हैं एनजीपी स्टेप, ठीक है। और एनजीपी स्टेप ही यहाँ पर आरडीएस होता है इस रिएक्शन का, ठीक है। ऐसा बन गया, या मान लो अगर हम लोग ऐसा बन गया, ये एक इंटरमीडिएट बन गया, दिख रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग ऐसा बना है। अब देखो ये जो बन गया है, लेकिन ये स्पीशीज स्टेबल नहीं है ना, 3 मेंबर्ड रिंग बनी है, ये स्पीशीज स्टेबल नहीं है ना, ये इस तरह से ही नहीं रह सकता, इस पर फॉर्मल चार्ज भी है ना। तो अब ये वापस रिंग खुलना चाहता है, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग तो वापस ओपन अप होता है। तो देखो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि सल्फर का माइनस आई लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अब सेकेंड स्टेप में जो वाटर है, वो वाटर है ना इस कार्बन पे, क्योंकि ऊपर से अब कौन आ चुका है? सल्फर, तो नीचे से अटैक करेगा, मतलब इस सल्फर वाले बॉन्ड के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से इस तरह से वापस टूट के खुल जाएगा, मतलब ये SH बन गया, ये H आ गया, यहाँ OH आ गया, और यहाँ H आ गया आफ्टर 1 स्टेप ना, पहले OH2 प्लस आएगा, फिर H प्लस बाहर चला जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट ओवरऑल बना। तो अब देखो यहाँ पर कि ये क्लोरीन है ना, ये ऐसा रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इधर सल्फर ऐसा था और आगे क्लोरीन ऐसा था, नहीं तो ये जो क्लोरीन है ये रिंग के नीचे साइड था, और फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उसमें OH रिंग के नीचे साइड ही है। मतलब यहाँ पर भी ओवरऑल अगर आप देखें तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिला है, क्या ओवरऑल यहाँ पर रिटेंशन हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। और सिंपल है, देखो यहां पर एक बार SN2 हुआ, बैक साइड अटैक हुआ तो सल्फर का बॉन्ड बना, एक बार SN2 हुआ तो इस कार्बन का हो गया है इन्वर्जन, इस वाले स्टेप में इस कायरल सेंटर का इस कायरल सेंटर का हो गया है इन्वर्जन। बोलो ये बात समझ में आई कैसे इन्वर्जन हुआ है? क्योंकि अपने को पता है कि इन्वर्जन होता है, देखने की जरूरत नहीं है वहां पर भाई। क्लोरीन नीचे था, अटैक पीछे से हुआ, उसके बैक साइड अटैक हुआ, तो ऐसा तो SN2 में होता था, और वहां पर ये इन्वर्जन बनाता था। तो फिर आप सोचने की जरूरत है क्या कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा? इन्वर्जन ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, समझ के बाद तो यार इन्वर्जन हो गया। अब लीविंग ग्रुप हो गया सल्फर ऊपर वाला बॉन्ड, और वाटर इस बार अटैक कर दिया है फिर से नीचे से,
और फिर ये वाला बॉन्ड टूट के सीधा हो गया, ऐसे ना हुआ है। तो अब इस कायरल सेंटर पे अब इन्वर्जन हो चुका था और उसमें फिर से SN2 टाइप का रिएक्शन हुआ, फिर से नीचे से अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऐसे टूट के खुल गया। तो अब यहाँ पे फिर से इन्वर्जन हुआ क्योंकि अब फिर से लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक हुआ है क्या, तो यहाँ पर फिर से इन्वर्जन हो गया है, मतलब ये इन्वर्जन बना था फिर जो अटैक हो गया फिर से इन्वर्जन हो गया। तो किसी मॉलिक्यूल में एक बार इन्वर्जन किए तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट और एक और बार इन्वर्जन कर दिए तो वापस रिटेंशन प्रोडक्ट, वही चीज हो रही है यहाँ पर। समझ के बात ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो एनजीपी जो है थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये रेयर है और कहीं कहीं होता है, एक बार में दिखाई नहीं देता है और कुछ और भी चांसेस इसमें हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम लोग सोचते नहीं है जल्दीबाजी में। इसमें देखो क्या है, एक और सिचुएशन है भाई, जैसा पार्शियल पॉजिटिव यहां है वैसा ही पार्शियल पॉजिटिव यहां भी तो है, सेम ऐसा ही कंडीशन यहां भी है, नहीं? तो वाटर के पास अब दो चांसेस है, मतलब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के पास अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो या तो इस पर अटैक कर सकता है तो वो बन गया, या ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर भी अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो यहां से एक और प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, OH H SH H क्या। और अगर मैं यहां पर ऐसा मिरर रख दूं, यहां पर ऐसा मैंने मिरर रख दिया, तो देखो इसका मिरर इमेज ये बनता दिखाई दे रहा है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं ये आपस में रेसमिक हैं, बोलिए तो जरा, ये और ये मिलाकर रेसमिक है, क्योंकि ये कायरल है और ऐसा मैंने मिरर रख दिया है तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से बन रहा है ना, तो इस वजह से ये दोनों रेसमिक मिक्सचर बने, है ना। अब देखो यहां पर कुछ बातें सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर जगह आप दोनों पर अटैक कराएंगे, है ना। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर ये चीज समझाया है कि देखो ये बातें भी हो सकती हैं या होती हैं एनजीपी में, ठीक है, सो दैट कि जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस आप लगाओगे तो उसमें आपको ये सारी पॉसिबिलिटी, है ना, आप सोचो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल उठाया है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी है और सब तरह से ये सब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप जबरदस्ती दोनों तरफ अटैक कराओ, नहीं, वो मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो सकता है, समझ गए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगी बात, पहले इतना इसको लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलो, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन समझ में आया आपने को। इसमें एक पॉइंट, अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिख लिया जाए, कंडीशंस तो हम लोग लिख ही लिए हैं, हेडिंग करो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इज 1, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इज 1, ठीक है। तो ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, और दिखाई दे रहा है क्योंकि जो अपना आरडीएस वाला स्टेप था उसमें एक ही मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन कर रहा था, कोई दूसरा मॉलिक्यूल था ही नहीं, तो एक ही मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया, और वही स्टेप आरडीएस है तो ऑर्डर भी 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनजीपी स्टेप इज रिलेटिवली फास्ट, एनजीपी स्टेप इज रिलेटिवली फास्ट। एनजीपी स्टेप जो हो रहा था वो लिविंग ग्रुप को अटैक कर रहा था, है ना, न्यूक्लियोफाइल, ये रिलेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, रिलेटिवली फास्ट, मतलब SN2 SN1 से ये फास्ट रिएक्शन है।
और ऐसा ऑब्वियस भी है कि भाई मॉलिक्यूल बना है ना, और उसका रिएक्शन के लिए आप उसको रखें, तो क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही अगर सारे स्पीशीज हैं, है ना, तो वो किसी का वेट करने वाले हैं क्या, वो तो रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए ये रिलेटिवली क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, भले वो एनजीपी स्टेप आरडीएस है रिएक्शन का, लेकिन ओवरऑल ये फास्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन by NGP, the increase in rate of reaction by NGP, मतलब neighboring group participation, is called enantiomer assistance। ठीक है, the increase in rate, है ना, of the reaction by NGP is called enantiomeric assistance। ठीक है, एक टर्म है, एक नाम है ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एनजीपी कहीं हो पा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें ये क्या हो रहा है, कैसे होता है, जैसे मान लो एक ऐसा एग्जांपल मान लो लिया गया है, जैसे ये SCH3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा Cl है, दोनों एक्सियल पर है, और इसका रिएक्शन मान लो हमने H2O से कराया, तो इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, और सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल हम लोग ने ले लिया, यहाँ Cl है, यहाँ SCH3 है, ठीक है, और इसका भी रिएक्शन हमने वाटर से कराया, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, दोनों लगभग सेम तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये आपस में ट्रांस होते हैं, एंटी होते हैं, तो ये सल्फर इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आएगा, है ना, यहाँ सल्फर, यहाँ ऐसा CH3+। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप में जो वाटर है इसमें वापस से अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो SCH3 ऐसा वापस खुल जाएगा, और यहाँ पर अपना OH आ जाएगा। ठीक है, इधर भी आ सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ रेट पढ़ना है अपने को, तो एक प्रोडक्ट लेकर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टेप फास्ट ही है, चाहे इस पर अटैक करे चाहे इस पर करे, उस पर रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही वाला आरडीएस होता है ना एनजीपी, ये वाला तो फास्ट होता है, तो इस वजह से इसमें हम लोग सारा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, समझिए बात को, इस पर भी कर सकता है अटैक, इस पर भी कर सकता है, पर ठीक है बन रहा है वो, मैं बना नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये एंटी नहीं है, दिख रहा है ना, ये और ये आपस में एंटी पोजीशन पे नहीं है, तो इसमें नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पर SN2 हो रहा है और यहाँ पर NGP हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली अगर रिएक्शन हुआ तो ये अपना SCH3 जैसा का तैसा पड़ा रहेगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा इन्वर्जन के साथ, ये इक्वेटोरियल पे था तो एक्सियल पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये SN2 हो रहा है, ये SNNGP हो रहा है, दोनों में लगभग सेम तरह का मॉलिक्यूल था, लगभग सेम रिएक्शन हो रहा है, तो यहां पर ऐसा देखा गया कि जो K1:2 K2 है ना, वो आया करीब 700:1, है ना, 700:1, मतलब अगर इसका रिलेटिव रेट 1 है तो इसका जो रिलेटिव रेट आया वो उसका 700 गुना आया, और यही बात बोली जा रही है कि NGP इज अ फास्ट स्टेप, है ना, NGP मतलब बहुत तेजी से होता है, भले वो उस रिएक्शन का आरडीएस है, लेकिन ओवरऑल बाकियों से वो बहुत तेज होता है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और इस रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने को बिकॉज ऑफ NGP इज कॉल्ड एंटीमरिक असिस्टेंस। समझ के बाद नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है? चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। एक और पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी हो, है ना, उसको लिख लो कि नेबरिंग ग्रुप्स कैन बी, है ना, कौन कौन से नेबरिंग ग्रुप हो सकते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये नेबरिंग ग्रुप है। ठीक है, तो मैं कुछ नेबरिंग ग्रुप लिखवा दे रहा हूं, है ना, और कुछ क्या, जितने भी ऐसे स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं आपके हिसाब से, वो सारे नेबरिंग ग्रुप हो जाएंगे। समझे मेरी बात, मतलब जिन जिन स्पीशीज को आज तक आप न्यूक्लियोफाइल बोलते आए हो,
अगर उनमें से कोई भी स्पीशीज है तो वो सब नेबरिंग ग्रुप हो जाएंगे, समझ गए, जिनको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते आए हो। तो जैसे COO माइनस है ना, COOH, COOR है ना, इसके पास लोन पेयर है दोनों के पास, या OC डबल बॉन्ड OR ऐसा हो जाए, इसके पास भी लोन पेयर है, समझ में आ रही बात है ना। इस तरह की कोई स्पीशीज हो गया, इसके पास तो नेगेटिव ही है, इसके पास लोन पेयर है, या मान लो ऐसा है O माइनस है, S माइनस है ना, NH माइनस है, ठीक है, कोई भी इस तरह का स्पीशीज है, OH है, OR है, इसके पास भी लोन पेयर है ना, NR2 है या NHR है, सारा पॉसिबिलिटी अगर ले लिया जाए इसका, तो जिनके पास भी लोन पेयर है क्या। इसके अलावा मान लो अगर हम लोग बात करें SR है, SH है, ठीक है, या सिंपली हैलोजन ही है कोई, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, है ना। या पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये भी अपने को पता है, जैसे कोई पाई बॉन्ड हो गया, बेंजीन पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता था। तो ये सारे स्पीशीज जो हैं दे ऑल कैन एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप, मतलब जिनको भी आप आज तक न्यूक्लियोफाइल बोलते आए हो उनमें से कोई होगा तो वो न्यूक्लियो NGP की तरह काम कर सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मुझे कराने होंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लीग से हटकर मैकेनिज्म है ना, इसमें सोचना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्या बनता है कैसे बनता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम करा देंगे और ये मैकेनिज्म जो है वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे देखेंगे आप, है ना, सब यहाँ पर ही नहीं सीख पाएंगे, है ना, मतलब क्योंकि अभी पूरा ऑर्गेनिक में जो भी जहाँ भी रिएक्शन होता है वो जब सारा पढ़ेंगे, 2-4 बार और NGP कहीं कहीं आएगा, तब आपको ओवरऑल आइडिया लगेगी कि यार ऐसा होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आराम से धीरे धीरे समझिए, ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा। इतनी बात आई समझ में, इसको नोट कर लिया है। देखो अब कुछ एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, है ना, उन एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आइडिया अभी लग जाएगा और फिर बाकी धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होगा। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए CH3 CHCOOH और HDCl और यहाँ पर लिख दिया है एक्वस NaOH, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन दिया है, तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि आप ऐसा समझेंगे कि NaOH है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो SN2 होगा और आप इसका प्रोडक्ट बना देंगे यहाँ पर इन्वर्जन करा के, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एसिडिक ग्रुप है और ये NaOH है और ये NGP भी कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ से ये H+ ही खींच लेगा और ये सबसे पहली बात तो यही होने वाली है, क्या, एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ H है, यहाँ D है, यहाँ Cl आ जाएगा। अब ये NGP हो गया, है ना, ये नेबरिंग ग्रुप हो गया, तो ये बैक साइड इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। इससे पहले कि OH- इस पर अटैक कर पाए, यही इस पर अटैक कर देगा, बिकॉज NGP स्टेप इज वेरी फास्ट, है ना। तो ऐसा हो गया, तो ये NGP यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ है और C+O और यहाँ पर यहाँ पर CHD और ऐसा, इस कार्बन का इन्वर्जन हो गया क्योंकि कायरल था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस कार्बन का इन्वर्जन हो गया, ठीक है। उसको मैं बना नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि इस लीविंग ग्रुप के बैक साइड ही अटैक करेगा और इस वजह से वहां पर इसका इन्वर्जन हो गया है। और एक चीज और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगी कि सर ये तो तभी अटैक करेगा ना जब ये ग्रुप और ये एंटी होंगे, नहीं, यहां पर ये बात लेकर मत परेशान होना क्योंकि ये तो ओपन चेन है, यहां पर तो होगा ही, वो ऐसे घूम के एंटी आ सकता है अगर एंटी है या नहीं है, ठीक है, वो परेशान नहीं होंगे।
तो ये ऐसा बना। अब इसको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है। कैसे इन्वर्जन हुआ है सर? वो अपने को मालूम है कि लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक हुआ है तो इन्वर्जन हुआ ही होगा। ठीक है, अब उस बात को बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कायरल का इन्वर्जन हो गया है। अब क्या है ना, ये 4 मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3 4, बहुत स्टेबल नहीं होती है, और बाहर अपने पास OH माइनस करके एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन से इधर से जुड़ा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये OH इस तरफ बैक साइड अटैक करके इसको फिर से बाहर कर देगा, और इस तरह से CH3CH COO माइनस ये वापस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर HDOH इस कार्बन का रिटेंशन होकर प्रोडक्ट बनेगा। देखो ध्यान से, जिधर Cl था मैंने उधर ही OH बनाया हुआ है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पहले NGP पे इन्वर्जन, और फिर से ये इसके बैक साइड अटैक, तो फिर से इन्वर्जन, मतलब 2 बार इन्वर्जन, एक बार घूमा इन्वर्जन, फिर एक बार घूमा रिटेंशन, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे बना दिया है। अब सॉल्वेंट से ये H+ लेकर फिर से COH बन सकता है, या ऐसे ही पड़ा रह सकता है बेसिक मीडियम में, दोनों में से जो ऑप्शन हो लगा देंगे। आई बात समझ में? अब इसमें ऐसा नहीं करोगे कि इस पर अटैक करा के इधर से भी बाहर कर दोगे। बोले सर अभी तक तो हम लोग ऐसा भी करते थे, दोनों पे अटैक करते थे। इस एग्जाम्पल में इधर से जब ये बाहर निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, आएगा ना, तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, हाई रिपल्शन हो रहा है। मतलब ये इधर से अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्या? कभी इसको हम लोग कहीं लिविंग ग्रुप की बात किए हैं? किसी मॉलिक्यूल में ऐसे RC डबल बॉन्ड O है ना, OR ऐसा है, तो कभी यहां से बाहर किए हो? आज तक नहीं किए हो ना। दिस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप ना। बात समझ में आ रही है? वही तो है, वो एस्टर वाला पार्ट ये बाहर, ये लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, इधर से ये लिविंग ग्रुप हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव आएगा और ये रेजोनेंस में है ना, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बेस नहीं है ये। ठीक है, तो इस वजह से इधर से बाहर कर रहे हैं, इधर से नहीं कर दोगे। ठीक, तो वो लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए इसमें अटैक उसी साइड से होगा। अब देखो, इसीलिए ये मैकेनिज्म थोड़ा सा टीडियस है, क्योंकि अब इतनी बातें हैं इसमें, है ना, तो वो आपको अभी अभी आप स्टार्ट किए हो पढ़ना, 1 ही 2 चैप्टर पढ़े हो, तो वो धीरे धीरे जब हम लोग इसका एसिड भी पढ़ लेंगे, एस्टर भी पढ़ लेंगे, जब हम लोग बार बार देख लेंगे कि इधर से नहीं बाहर जाता है, किसी में नहीं जाता, तो वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ यार ऐसा तो नहीं होता है। तब आप धीरे धीरे ये बात ज्यादा एब्जॉर्व कर पाओगे कि हाँ यार इधर ही अटैक कराएंगे, इस पर अटैक नहीं होता, हमने आज तक कभी नहीं कराया, तो यहाँ क्यों कराएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ पर धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लो जल्दी से, और भी कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। लिख लिया होगा? चलो देखो, ट्राई करिए एक बार सभी। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चंस ट्राई करिए, फिर हम लोग देखते हैं। देखो,
तो देखो इसमें ट्राई कर लिया होगा सबने। इसमें देखो ये एनजीपी है, ये इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, है ना। एक ऐसा CH2 CD2 सल्फर और यहाँ पर CH3+ ऐसा बनेगा क्या। और फिर सेकेंड स्टेप पे वाटर इसमें इन दोनों पर अटैक कर सकता है बारी बारी से, है ना। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते नजर आएंगे, एक बनेगा CH3S, है ना, CH2 CD2OH और प्लस एक बनेगा CH3S CD2 CH2OH। देखो जरा ध्यान से, अगर इधर अटैक किया तो CD2 से OH जुड़ेगा और CH2 से SCH3 जुड़ा होगा, तो CH2 से SCH3 जुड़ा है और CD2 से OH जुड़ा है। अगर इधर अटैक करेगा तो CD2 से SCH3 जुड़ा होगा और CH2 से OH जुड़ा होगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो अब आप ये, अब होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि ऑप्शन जो दिया रहता है वो A दिया रहेगा ये, है ना, B दिया रहेगा ये और C दिया रहेगा बोथ, है ना, A। तो हम लोग जब यही देखेंगे, ए ही ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ये तो बहुत सिंपल है, ए बना ही रहा है ना। लेकिन सी, अब दूसरा ये देखोगे अरे नहीं यहाँ ये चेंज कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ गलती हो जाती है। इसमें देखो, इसमें ये पाई बॉन्ड है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे होगा। देखो ये पाई बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। ये इसी तरह से क्यों टूटेगा सर, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव भी तो आ सकता है, उसकी बात करेंगे। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, ठीक है। कितना मेंबर रिंग बन रहा है, देखो 1 2 3 मेंबर रिंग बन रहा है। तो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, CH2 है ना, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो CH और यहां पर CH प्लस और CH3 क्या, या इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ये बना क्या, देखो ध्यान से, है ना, बनाने आ रहा है सबको। तो ये तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल हो गया, तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। तो अब क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब सीधा यहां पर जो वाटर हम लोगों ने लिया है वो यहीं पर अटैक करा के रिंग एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं सोचोगे, ये प्रोडक्ट फाइनल बना दोगे, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल, ये एक नए तरीके का, इसमें वो वापस रिंग टूटी ही नहीं, है ना, क्योंकि वो 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल हो रहा है। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एनजीपी मैकेनिज्म में है, ठीक है। तो एनजीपी एज सच कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन और क्वेश्चन सही होने मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अब धीरे 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 ही एब्जॉर्ब होगा। ये यहीं पर सारा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे बात आ जाती है, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो देखो यहाँ Cl है, ऐसा एक Cl अटैक करके दूसरे को बाहर कर देगा क्योंकि ये इसके लिए लीविंग ग्रुप हो जाएगा, नहीं न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। देखो तो अगर ये Cl न्यूक्लियोफाइल बन के इस पर अटैक करके इसको बाहर कर दे तो 1 2 3 4 5 और इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर सल्फाइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर सल्फाइड आयन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं है, तो सल्फाइड आयन इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ से बन जाएगा Cl CH2 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 CH2, सल्फाइड पर 2 माइनस था, एक बार अटैक होके 1 माइनस बचा। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये लीविंग ग्रुप हो गया, तो ये इस पर अटैक करके इसको फिर से बाहर कर देगा। तो यहाँ पर सल्फर और ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिखा सबको, समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी सीखते चलो कैसे हो रहा है, ये सब टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है एनजीपी का कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो मैं इधर के पोर्शन मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन बचा है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। होने को बहुत कुछ सोचा जा सकता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सब आपको धीरे धीरे ही आएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, ये रिंग क्यों बन गया,
सब टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। इसमें देखो, इसमें बेंजीन को भी हम लोगों ने एनजीपी नेबरिंग ग्रुप बोला था, तो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर टूट गया, पॉजिटिव ये हो गया, ये इस पर अटैक करके इसको कर दिया बाहर, है ना। तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बन गया, देखो ऐसा CH2, यहाँ पर CD2, ऐसा यहाँ पे प्लस चार्ज, है ना, और ये बॉन्ड बन गया। अब सेकेंड स्टेप में इसमें जो हम लोगों ने वाटर लिया है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड वापस इधर टूट सकता है, इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वापस से बेंजीन बन जाएगा। या ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर फिर से आपके पास पीएच CH2 CD2 OH और एक प्रोडक्ट बन जाएगा पीएच CD2 CH2 OH। दिख रहा है सबको, है ना। अगर इस पर अटैक किया तो CH2 पर OH आएगा, और अगर इस पर अटैक किया तो CD2 पर OH। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन भी एनजीपी इस तरह से कर सकता है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मैकेनिज्म सारे हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वगैरह स्टार्ट करेंगे, और वो 1-2 लेक्चर का है, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है ना। चलिए, नमस्कार।